बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के खिलाफ उन्हें बदनाम करने के लिए बनाए गए सोशल मीडिया कंटेंट को अब डिलीट करना होगा। यह आदेश 1 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। बीजेपी सांसद राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए तो सोशल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हुई, उन पर मीम्स बनी, जोक्स बनाए गए और उनके कई फॉलोअर्स भी कम हो गए। लेकिन राघव का मानना था कि यह अनोनिमस ट्रोलिंग नहीं है। राघव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उन्हें बदनाम करने के लिए फर्जी और आपत्तिजनक कंटेंट बनाया और फिर सर्कुलेट किया। राघव चड्ढा इस ट्रोलिंग के खिलाफ कोर्ट गए, मामले पर सुनवाई हुई और फिर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है। आदेश में कहा गया है कि राघव को बदनाम करने वाले कुछ कंटेंट को अब सोशल मीडिया से डिलीट करना होगा। पूरा मामला क्या है, कोर्ट में दलीलें क्या दी गई और क्या राघव चड्ढा यह केस असल में जीत गए हैं या इसमें कुछ पेच है, सब विस्तार से समझते हैं। लाइव लोग की रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में कुछ कहा था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ऐसी पोस्ट डाली जा रही है जिनका मकसद सिर्फ उनकी छवि खराब करना है। उनका आरोप था कि कुछ पोस्ट में यह दिखाया गया है कि उन्होंने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी फोटो, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल करके AI से बने डीप फेक वीडियो, मॉफ तस्वीरें और भ्रामक पोस्ट फैलाए गए। राघव चड्ढा का कहना था कि यह कोई नॉर्मल बात नहीं है, नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, बल्कि उन्हें बदनाम करने के लिए एक सोची समझी मुहिम चलाई जा रही थी। इसलिए उन्होंने कोर्ट से मांग की कि ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया से हटाए जाए। कोर्ट में राघव चड्ढा के पैरवी वकील सत्यता आनंद और निखिल आराधे ने की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि राघव चड्ढा की छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर सोची समझी और कथित तौर पर पैसों से चलाई जा रही मुहिम पर चल रही थी। कोर्ट के सामने ऐसे दस्तावेज और सबूत रखे गए थे जिनसे पता चला कि इस काम के लिए कई प्रोफेशनल एजेंसियों की मदद ली गई थी। इन एजेंसियों ने कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और पैसे लेकर पोस्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के जरिए राघव चड्ढा के खिलाफ मानहानि वाले पोस्ट शेयर करवाए। यह पोस्ट कुछ ही मिनटों में कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक साथ दिखाई देने लगे। इससे यह शक और मजबूत हुआ कि झूठी बातें बड़े लेवल पर फैलाकर राघव चड्ढा की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। जब कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो आप जानते हैं। चलिए, सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आलोचना यानी क्रिटिसिज्म और मानहानि यानी डेफेमेशन में बहुत छोटा लेकिन एक अहम फर्क है। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में नेताओं की आलोचना होना, उन पर व्यंग करना और मीम्स बनाना सामान्य बात है, जनरल है, कॉमन है। हर आलोचना को मानहानि नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में यह मामला पर्सनैलिटी राइट्स का नहीं लगता है। कोर्ट के मुताबिक जिन पोस्ट पर आपत्ति जताई गई थी उनमें से कई पोस्ट सिर्फ राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने के फैसले की राजनीतिक आलोचना थी। अब बात फैसले की। 1 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि राघव चड्ढा के खिलाफ किए गए कुछ ऑप्शन और एक्सप्लिसिट यानी अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट हटवाए जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले का पर्सनैलिटी राइट से कोई संबंध नहीं है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि कोर्ट सिर्फ 5 ऐसे पोस्ट हटाने का आदेश दे रहा है जिनमें अश्लील, अभद्र और बेहद आपत्तिजनक भाषा और सामग्री है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे पोस्ट सामान्य व्यंग्य या मजाक की सीमा से बाहर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाकी पोस्ट पहली नजर में मानहानि नहीं लगते, इसलिए उन्हें हटाने का आदेश नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट ने बाकी पोस्ट हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि पहली नजर में वो पोस्ट मानहानि नहीं लगते बल्कि राजनीतिक आलोचना के दायरे में आते हैं। यानी आसान शब्दों में कहे तो राघव चड्ढा को इस केस में आंशिक राहत मिली है। कोर्ट ने केवल बेहद अश्लील और आपत्तिजनक 5 पोस्ट हटाने का आदेश दिया, लेकिन बाकी पोस्ट को हटाने की मांग स्वीकार नहीं की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राघव चड्ढा के वकील सत्य आनंद और निखिल आराधे ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज का यह फैसला एक अहम कदम माना जा रहा है। कोर्ट ने राघव चड्ढा के खिलाफ किए गए कुछ मानहानि वाले पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। इससे यह साफ संदेश जाता है कि बोलने की आजादी का मतलब किसी के खिलाफ पैसे देकर झूठा प्रचार या बदनाम करने की मुहिम चलाना नहीं है। बहरहाल, आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम है VK सिंह और देखते रहिए डिजिटली टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।